हमारा टॉपिक एवरेज। क्वेश्चन है द एवरेज एज ऑफ 6 sons of a man is 8 years. The average age of the sons together with their parents is 22 years. If the father is older than the mother by 8 years, find the age of the mother. Average age of 6 sons of a man is 8 years. Average age of the sons together with their parents is 22 years. Father is older than the mother by 8 years. Find the age of the mother. हाँ 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 6 sons 6 बेटों की उम्र क्या 60 एंड 68 नहीं, कहीं मिस्टेक है आपकी। यस अनमोल आप भी ट्राई करो। 6 बेटों की एवरेज है 8 years। अगर उसके मम्मी पापा को साथ में मिला लो तो 22 years और फादर मदर से 8 साल बड़े हैं। यस 6 sons की सम कितना हो गया 6 into 8 48। फिर 6 sons हैं, 2 पेरेंट्स साथ में मिला के 8 लोग हो गए। 8 लोगों की है 22, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 176। तो मदर और फादर की एजेस का सम हो गया 176 माइनस 48 128। अब मदर की जितनी एज है वो x सपोज कर लो, तो फादर की है x+8। सो x+8 इज इक्वल टू 128। वहां से x की वैल्यू निकाल दी 6। सो मदर्स एज इज 60। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन स्कोर ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन ए टेस्ट वाज 56. The brightest 25% of them secured a mean score of 80 and the dullest 35% a mean score of 32. Find the mean score of the remaining 40%. Mean score of a group of students was 56. Brightest 25% of them secured a mean score of 80 and 35% of them scored a mean of 32. Find the mean score of the remaining 40%. हाँ कितना बोल रहे हो 60 नहीं, पॉइंट्स पॉइंट्स में तो नहीं है। देखो परसेंट दिया हुआ है ना हमें, तो टोटल हम 100 मान लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स 100, तो टोटल स्कोर हो गया उनका 56 into 100 करके 5800, सॉरी 5600। हाँ 5600 टोटल स्कोर। अब कितने लोगों का ये है 25 और 35। 25 का है 80 और 35 का है 32। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो कितना आया 3120। अब 5 वो हमें दिया हुआ है ना, 25% का 80 है। हमने 100 टोटल मान लिया ना, तो 25% का 80 है 25 into 80 और 35% का 32 है तो 35 into 32। दोनों का सम टोटल में से माइनस कर दो। करो अब आप लोग। कितना कितना बोल रहे हो बेटा 9। हाँ ठीक है बेटा 80 को, हाँ 80 को 25 से करके कितना आया 32 को 35 से करो कितना आया। हाँ इन दोनों को ऐड करके। हाँ ठीक है। अब पहले हमने निकाला था 5600, उसमें से इसको माइनस कर दो, वो फिर बाकी का 40% आ जाएगा ना 2004। अब क्या करेंगे, यस अब हम मीन निकालेंगे, इनका एवरेज निकालेंगे। 2480 से को 40 से डिवाइड कर दो। यस अब ठीक आया है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं द एवरेज डेली इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज ₹250. इफ बी अर्न्स ₹50 more than C and A earns double of what C earns, then find the daily income of C. हाँ average daily income of A, B and C is ₹250. If B earns ₹50 more than C and A earns double of what C earns, then find the daily income of C. Yes 170। 250 का तो 3 लोगों का है ना ए बी सी का 750। हम सपोज कर लेते हैं सी को x रुपीज मिलते हैं, तो बी को x से सी से 50 ज्यादा मिलते हैं, तो बी के हो गए x+50 और ए सी का डबल कमाता है तो ए का हो गया 2x। अब तीनों का जोड़ x+50 प्लस 2x इज इक्वल टू 750। वहां से x की वैल्यू निकालो। 125 कैसे आया, x+50 प्लस 2x प्लस x कितने हो गए 2 3 और 4x प्लस 50 इज इक्वल टू 750। 750 में से 50 माइनस हो गए 700, तो 4x इज इक्वल टू 750। अब x निकालो। यस अब ठीक आया। अगला क्वेश्चन करो इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स वन हु वेज 40 kg leaves the school and in his place
A new student is admitted. Now the average weight of the class is reduced by 100 grams. Find the weight of the new student. In a class of 50 students, one student whose weight is 40 kg leaves the school, and in his place a new student is admitted. Now the average weight of the class is reduced by 100 grams. Find the weight of the new student. Yes. पहले आप फाइंड करो टोटल वेट कितना रिड्यूस हुआ 100 ग्राम है ना। एक बच्चा आने से 100 ग्राम कम होता है ना। तो 50 स्टूडेंट्स का कितना हो गया 50 इंटू 100 5000 ग्राम मतलब 5 kg। तो टोटल वेट जो है वो 5 kg रिड्यूस हुआ। वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट विल बी 40 माइनस 5 35 kg। 40 kg वाला जा रहा है और जो उससे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। The average marks obtained by the boys of class 10th of a school is 71 and average of girls of the same class is 73. If the average of all these students is 71.8, find the percentage of boys and girls of the class. Okay, बता दो। सिंपल का हो गया। ओके बता दो। इसमें हम सपोज कर लेंगे हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। हमारा क्वेश्चन है कि एवरेज मार्क्स, एक मिनट, यही दिया था ना भी एवरेज मार्क्स वाला है ना। हाँ, बॉयज का एवरेज है 71 और गर्ल्स का है 73 और दोनों का मिला के 71.8। हमने पता करना है कि बॉयज कितने परसेंट है और गर्ल्स कितने। हम सपोज कर परसेंट निकालना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि 100 है टोटल। तो अगर x बॉयज है तो गर्ल्स हो गई 100 माइनस एक्स। गर्ल्स बॉयज का एवरेज है 71 तो 71 इंटू एक्स प्लस 73 इंटू 100 माइनस एक्स। दिस शुड बी इक्वल टू 71.8 इंटू 100। अब निकाल लो x, अब आ जाएगा 71x प्लस 73 इंटू 100 माइनस एक्स ब्रैकेट में प्लस इज इक्वल टू 71.8 इंटू 100। 3180 कैसे आ रहा है? 71 इंटू एक्स प्लस 73 इंटू 100 करके 7300 माइनस 73x इज इक्वल टू 71.8 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 7180। अब 7180 को लेफ्ट साइड पे ले आओ तो 7300 में से माइनस होके ही आ जाएगा 120। इधर से 73x में से 71x को माइनस करके 2x, so 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 अपॉन 2 60%। अब समझ आ गया? अब इसको कंप्लीट कर लो, दोबारा से कर लो इसको अपने आप, क्योंकि टोटल 100 है ना, हमने टोटल 100 ही मान लिए ना। ओके हो गया आपका भी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। The total value of 13 chairs and 5 tables is rupees 8,280. If the average value of each table is rupees 1,227, find the average value of each chair. Total value of 13 chairs and 5 tables is rupees 8,280. If the average value of each table is rupees 1,227, find the average value of each chair. 265 आएगा कि 165? हाँ ठीक है 160। सिंपल का हो गया कि नहीं? आ गया 165। टोटल वैल्यू ऑफ 13 चेयर्स एंड 5 टेबल्स है 8280। एवरेज वैल्यू ऑफ ईच टेबल है 1227, तो पांचों टेबल्स की टोटल हो गई 1227 इंटू 5, ये आ गया 6135। इसको 8280 में से माइनस करके 2145, ये 13 चेयर्स की वैल्यू आ गई। तो 1 चेयर की कितनी हो गई 2145 डिवाइड बाय 13, दिस गिव्स अस 165। अब आगे थोड़े लंबे क्वेश्चंस हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? टाइम चेंज हो रही है। मुश्किल तो नहीं लगे आज वाले क्वेश्चन? हाँ अगले में करते हैं। बाय बाय। ओके और टाइम पे आ जाया करो।